का टॉपिक है। अब देखो मसला क्या है। अब मैं आप लोगों को 3 सेक्शन बनाने को दे दिया था, मैं आगे आपको बोलूँ कि 3 सेक्शन और बनाने हैं, तो आप क्या करोगे कि ठीक है उस फोल्डर में जाओगे, आगे स्टार्ट कर दोगे कोडिंग वगैरह। अब जब नेटलीफाई पे डिप्लॉय करने की बात आएगी तो आप दोबारा से जो है एक न्यू प्रोजेक्ट करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, इस तरह से करोगे। तो जब जब अपने प्रोजेक्ट में चेंज करोगे तो आपको 12 मरतबा क्या करना पड़ेगा, लिंक दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। और नेटलीफाई से देखें थोड़े इशूज़ भी आते हैं कि ये क्या करते हैं, आपकी इमेजेस वगैरह को जो है वो ख़राब कर देता है, इस तरह के मसले मसाइल भी आते हैं। नेटलीफाई जो है वो अच्छा सोल्यूशन नहीं है। वो जब तक के था जब आप लोग एक सिंपल सी एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, खैर स्टैटिक वेबसाइट तो अब भी बना रहे हो। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक, हाँ साकिन, साकिन कहते हैं ना उर्दू में हम, और अगर अपनी देसी ज़बान में बोलें तो उसका मतलब क्या होगा? ठहरा हुआ, है ना। मैं ठहरा हुआ ज़मीन चलती रही, है ना, वो वाला सीन है। तो मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो बिल्कुल आपको जैसे उसका जो कोड है सब चीज़ें आपको हमेशा एक जैसी ही देखेंगी, ठीक है। अब आप लोग को देखो दराज खोलते हो 11-11 लगी हुई है। अब जो उसमें क्या होता है, चीज़ें चेंज होती हैं। अब लेट सपोज उनकी जो एक स्टॉक ख़त्म हो गया, एक चीज़ उनकी जो है ना ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो अपडेट कर देंगे अपनी वेबसाइट पे, आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। चीज़ें क्या हो रही, चेंज हो रही है उनकी कोई जो है वो सेल लगती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिख रही है, बैनर दिख रहा है 11-11, और आपको जो है सजेशन दिख रहे हैं कि आप ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, ब्ला ब्ला। तो ऐसी वेबसाइट जिस पे कंटेंट आपका चेंज होता रहता है उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक। क्या कहते हैं? डायनेमिक। और जिस पे नहीं होता, हमेशा आपको एक ही तरह की वेबसाइट दिखती है, जब भी आप उसको खोलो, साल बाद खोलो, 2 साल बाद खोलो, वो कंटेंट आपको सेम ही दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, अभी तक की जो हम बना रहे हैं, जितना भी आप लोगों ने काम किया, असाइनमेंट्स वगैरह बनाए, वो डायनेमिक है या स्टैटिक? स्टैटिक, ठीक है। अच्छा डायनेमिक कब होगा? जब हमें जो है कंटेंट वगैरह चेंज करवाना है, कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, कोई एपीआई कॉल करनी है, उसके थ्रू जाकर आपका डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि जाके आप आगे के मॉड्यूल में सीखोगे। अभी तक फिलहाल हम क्या बना रहे हैं? स्टैटिक वेबसाइट। अच्छा स्टैटिक वेबसाइट जो हम बना रहे हैं, हम बनाकर किस पे डिप्लॉय करते हैं, किस पे होस्ट करते हैं? नेटलीफाई पे। लेकिन नेटलीफाई से बेहतर आपके पास जो एक सॉल्यूशन आ रहा है उसका नाम क्या है? गिटहब। क्या नाम है? गिटहब, गेट एंड गिटहब। अच्छा ये क्या चीज़ है? थोड़ा बहुत अगर किसी ने वीडियो देखा है तो मुझे बता सकता है गिट एंड गिटहब क्या चीज़ है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो वीडियो मैंने बातें की है ना, क्योंकि सेम ही बंदी थी, सेम ही टॉपिक था, तो मैं वही बातें रिपीट करूँगी, ठीक है, क्योंकि टॉपिक सेम ही है, मेरा पढ़ाने का जो है सेम स्टाइल होता है, तो आप लोगों को अब सुनना पड़ेगा। अच्छा भाई सुनना क्या पड़ेगा, ये बताएं कि आपके मोबाइल में, सही, आपके मोबाइल में आप लोगों का डेटा होता है ना, डेटा किस किस्म का? इमेजेस हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, ठीक है, बर्थडे वगैरह होती है, शादी वादी होती है, आप पूरे फोल्डर वोल्डर सजा कर अच्छी इमेजेस अपने रख लेते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो कि आपका मोबाइल ख़राब हो जाए या आपका मोबाइल छिन जाए, ठीक है, आप लोग के ख्यालों की तपिश क्या हो जाए? ज़िंदा हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार शेट, इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स थी, मेरे बचपन की पिक्चर्स थी, मेरे रिश्तेदारों की पिक्चर्स थी, मेरे क्रश की पिक्चर्स थी तो अब वो तो चली गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या देखूं, अब क्या सीन है? हाँ मोबाइल नया ले लोगे, वो पिक्चर्स कहाँ से लेकर आओगे? हाँ मंगवा लेंगे। अच्छा अगर अपनी हुई फिर अपनी कैसे मंगवाओगे? अगर खुद की, चलो उससे तो मंगवा लोगे आप, सही, अपनी वाली कैसे लेकर आओगे? जो साथ में थी वो वाली कैसे आएंगी? हाँ यही वाला, ठीक है। हम क्या रखते हैं, हमारा एक गूगल का अकाउंट होता है, और गूगल हम एग्जैक्टली हमारे पास क्या होता है, गूगल की तरफ से एक फ्री स्पेस मिलता है, किसकी सूरत में? गूगल ड्राइव। उस पर क्या करते हैं, अपना डेटा वगैरह रख देते हैं। अब उसका सीन क्या होता है कि अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाए या आप नया मोबाइल ले रहे हो, ठीक है, और अगर आपके बहन भाइयों ने आपको कोई मोबाइल दे दिया, आप उसको चलाना चाह रहे हो, उसमें अपनी चीज़ें लाना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसे होती है आपके ऊपर करम नवाजियाँ तो होती होंगी ना, छोटे बहन भाई हैं तो बड़े बहन भाई आपको देते होंगे। अच्छा तो आपने क्या करना है, उसमें अपना डेटा लेकर आना है, तो आप क्या करोगे, अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करते हो, ड्राइव पे सारा डेटा रखा होता है, तो पिक्चर्स वगैरह सब सारा डेटा रिकवर हो जाता है। अच्छा ये तो हो गई आपकी पिक्चर्स की बात, ठीक है, खूबसूरत पिक्चर्स की बात। अब क्योंकि हम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमें पिक्चर का काम नहीं होता, हमारा सारा काम किस पे होता है? कोड पे होता है ना। जो काम हम कर रहे हैं, जो हमने HTML में कोड लिखा है या CSS में लिखा है, कोई भी काम किया है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, अब ये लैपटॉप कितनी बार ख़राब होता है आपका, गिरेगा, ख़त्म हो जाएगा,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा, है ना। और आपको ये भी नहीं पता, आपको तो ये भी नहीं पता ना कि अगले लम्हे आप लोग सांस ले सकते हैं या नहीं। अगले बंदे की कैसी गारंटी लेंगे आप? ये टेक्नोलॉजी की ये जो मेरे पास डब्बा है इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ? नहीं ना। हाँ, ये डब्बा खुद ही सही हो गया, ये वाला खुद ही इसकी अगर ठिकाने आ गई है, खुद ही सही हो गया, मैं खुद परेशान कैसे चल रहा है। अच्छा तो बताएं ज़रा, अगर आपका लैपटॉप या पीसी ख़राब हो जाता है और आपका बहुत कोई असाइनमेंट था, ठीक है, अब आपने सबमिट करवाना है, तो आप मुझे आके बोलते हो मेरे से हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया। मैं जब तक ये बर्दाश्त कर रही थी जब तक मैंने गिट एंड गिटअप नहीं पढ़ाया था। अब जब गिट एंड गिटअप पढ़ा दूंगी तो फिर आके आप मुझे क्या बोलोगे, मिस मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था लेकिन मैं गिटहब पे पुश किया हुआ था तो मैंने किसी दूसरे कंप्यूटर में बैठा और गिटहब से उन्हें पुल कर लिया। ये आप बोलेंगे, ठीक है, ऐसा बोलना है आप लोगों ने। आप बोलेंगी ना फिर मैं आपकी पिटाई करूँगी। अजान हो रही है, अजान हो रही है। अच्छा अजान हो चुकी है तो आप लोग अपने मोबाइल छोड़ दीजिए। एहतराम तो आप लोगों ने किया नहीं होगा। अच्छा तो मैं आपको क्या कह रही थी कि अगर आप लोग का कोड वगैरह ना, अभी तो पिक्चर्स की बात हो रही थी, अगर आपका कोड है, बहुत ज़रूरी कोड है, आपने असाइनमेंट बनाया रखा है, अभी आप लोग असाइनमेंट बना रहे हो, कल को आप जो प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हो, सही, और आपको जो है क्लाइंट का काम करना पड़ रहा है और जो है लेट सपोज ऐसा हुआ कि एक रात आपने काम किया और दूसरे दिन आपको क्लाइंट को देना था, सही, और दूसरे दिन सुबह ही सुबह क्या हुआ, आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया। अब आप टेंशन में परेशान कि अब क्लाइंट को आप क्या जवाब देंगे, ठीक है, और आपने क्लाइंट को जाकर बोल दिया कि मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था, ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, सपोज करें क्लाइंट आपको लानत देगा, क्या बोलेगा कि भाई आप बनते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आपको यही नहीं पता अपना कोड आपने रिकवर कैसे करना है, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ठीक है, आपको पता ही नहीं गिट एंड गिटहब के बारे में, तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्या नहीं मानता, कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, सही, आप क्या नहीं हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ही नहीं, चाहे आप जितने ही मुझे बता दो कि आपको ये आता है वो आता है, आप जो AI यूज़ कर सकते हो, पूरा सिस्टम बना सकते हो, मैं आपको मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो बेसिक नीड होती है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप अपने जो है ना ईद के कपड़े सिलवा रहे हैं और आप जो है दर्जी के पास जा रहे हैं, ठीक है, दर्जी मतलब टेलर, ठीक है, बर्गर तो नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग, दर्जी, ठीक है, आप दर्जी के पास जा रहे हैं और दर्जी को बोलते हैं कि भाई ये पिक्चर है, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा लुक चाहिए, ईद पे तो मुझे ऐसा सूट सिलवाना है, ठीक है, दर्जी बोलता है ठीक है बेटा आप बड़े खुश लग रहे हो, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, पर्सनल बात बताऊँ, कि मुझे कैंची चलानी नहीं आती। मुझे क्या चलानी नहीं आती? कैंची। तो बताओ ज़रा आपका क्या रिएक्शन होगा? ओ भाई माफ़ करो,
दो ज़रा इधर, आप बाइक पे शार्ट, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मैं दूसरे के पास चले जाऊँगा, इस बंदे को कैंची चलानी नहीं आ रही, ये मेरा सूट तो ख़राब ही करेंगे ना। इस पर ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम कि सूट का जो है ये कबाड़ा कर देगा, बिल्कुल पीसेस कर देगा, 4 टुकड़े बनाकर मुझे दे सकता है ये, लेकिन वैसा नहीं कर सकता। जो मैं इसको पिक्चर दिखा रहा हूँ ये वैसा नहीं मुझे बना कर सकता। हाँ, और आपको बताया नहीं, सही है, फिर पहन के चेक कर लेना आप, ठीक है, फिर गालियाँ बाद में दे देना, सही। अच्छा भाई, तो क्या होता है कि इसी तरह से अगर आपको गिट एंड गिटअप नहीं आ रहा तो मसला हो जाएगा। तो गिट एंड गिटअप बहुत ज़रूरी है, ये ऐसी चीज़ है कि जीने के लिए सांस चाहिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काम करने के लिए गिट एंड गिटअप का पता होना ज़रूरी है। अच्छा, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इससे हम करें क्या कि अपना कोड जो है ना काम करने के बाद एक ऐसी जगह पे महफूज रखेंगे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो हमारा कोड सेव रहेगा। अगर हमारी मशीन, हमारा लोकल सिस्टम ख़राब हो भी जाता है ना, वो मर भी जाता है, तो कोई मसला नहीं है, हम दोबारा उसी पे जाएंगे और वहाँ से दोबारा से क्लोन कर लेंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो कोड पुश कर रहे हो ना, कोड अपना सेव कर रहे हो, तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक लाइव लिंक मैंने बताया था, उसको क्या कहते हैं, होस्टिंग करना, डिप्लॉयमेंट करना, वो भी आप बना सकते हो। जो नेटलीफाई से आप काम कर रहे हो ना, एक लिंक बना रहे हो, तो वो काम उससे भी हो जाएगा, सही। तो बहुत फ़ायदा है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अच्छा, आप लोगों ने अब करना क्या है कि अब जितने भी असाइनमेंट्स हुआ करेंगे ना, अभी हम गिट एंड गिटहब टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब आप लोग क्या किया करोगे, मुझे गिटहब पे ही सबमिट करवाया करोगे, अपना कोड गिटहब पे पुश करोगे, उससे लिंक बनाओगे, और उसको कहते हैं रेपोस, अभी मैं बनाकर दिखाऊंगी, तो वो आप लिंक दोगे, सही। अब कैसे करना है ये सारा काम, उसको प्रैक्टिस में आपको लेकर आना पड़ेगा, रोज़ रोज़ यूज़ करना है आपने। अच्छा, तो सबसे पहले आपको चाहिए गेट, क्या चाहिए, गेट। गौर करो तो मैंने 2 चीज़ें लिखी थी, एक का नाम क्या था, गेट, और दूसरे का नाम गिटहब। अच्छा, गेट क्या है, वर्जन कंट्रोल। वर्जन का पता है आप लोगों को, वर्जन हमने HTML में देखे थे, HTML के 5 वर्जन होते हैं। वर्जन क्या होता है, आपका भी वर्जन अपडेट होता है ना, अभी एक साल आप जो है 22 के होते हो, नेक्स्ट टाइम 23 के हो जाओगे, तो आपका भी वर्जन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो कहते हैं ना, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, समझ रहे हो। वर्जन मतलब चीज़ चेंज होती है, कोई इंप्रूवमेंट आती है, कोई इन्हांसमेंट आती है, तो आपको वर्जन मिलता है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह होते हैं, आपको अपडेट करना पड़ता है, तो उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसका वर्जन क्या होता है, अपडेट होता है। तो ये ऐसी चीज़ है, लेट सपोज आपने कोड किया, सही, और आपने क्लाइंट को दिखाया कोई फीचर कि भाई देखो ये मैंने लॉगिन साइन अप बनाया, ये सही लग रहा है। क्लाइंट ने बोला सही है, ओके, उसने ओके कर दिया, आपने जो प्रोडक्शन में डाल दिया, सही। अब दूसरे दिन क्या हुआ, क्लाइंट का दिमाग ख़राब हो गया, उसने बोला कि वो जो तुमने मुझे कल दिखाया था ना, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, कोई डिज़ाइन है, कुछ भी चीज़ है, अज्यूम कर लो, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने बोला ठीक है, उस कोड में जाके आपने चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब तीसरे दिन क्लाइंट आता है, बोलता है कि वो जो पिछले से पिछले दिन दिखाया था ना, मुझे वो वापसी चाहिए, सही, वो ऐसे डिमांड कर रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, फिर दोबारा चेंजेस करने बैठोगे। इस तरह से करते रहोगे तो आप लोग तो ख़त्म हो जाओगे ना, अगर ऐसे ही करते रहे। तो हमें क्या करना होता है कि भाई आपको ना वर्जन्स बनाने, आपको हिस्ट्री मेंटेन करनी होती है कि आपने पहले ये बनाया था, फिर ये किया आपने, फिर ये किया। अगर क्लाइंट को कोई प्रीवियस काम चाहिए तो आप टाइम मशीन होती है, एक टाइम मशीन बताएं, डोरेमोन के पास एक टाइम मशीन होती है ना। टाइम मशीन के थ्रू आप पीछे जा सकते हो और अपना कोड जो है उस पॉइंट पे जा सकते हो जब आपने वो काम किया था, ठीक है। तो इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि गिट क्या करता है, आपके वर्जन्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो गिट जो है वो क्या करेगा हमारे लिए, हमारा कोड गिटहब पे पहुंचाने में मदद करेगा। क्या करेगा, हमारा कोड गिटहब पे पहुंचाने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे आप लोगों के पास जो है दराज है, दराज का एक स्टोर होता है जहाँ पे सारी वगैरह पैकिंग वगैरह हो रही होती है। अब आपके पास जो है वो चीज़ घर पे कैसे आती है, कौन लेकर आता है, राइडर, ठीक है। तो गिट भी हमारा क्या काम करेगा, एक राइडर की तरह काम करेगा, हमारा कोड गिटहब के पास लेकर जाएगा। अच्छा, गिटहब क्या चीज़ है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके हमारा कोड सेव रहेगा, ठीक है, जहाँ पर जाके हमारा कोड सेव रहेगा। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है कि आपने कोड सेव किया और आप क्या कर सकते हो, गिट एंड गिटहब का यूज़ करते हुए ना टीम के साथ काम कर सकते हो। किसके साथ, टीम के साथ। जैसे अभी आप इंडिविजुअल असाइनमेंट्स बना रहे हो, अब आपको पता है कि आपने ये बनाया, ठीक है, अपने पास रख लिया। अब कल को आपने ना कोई एप्लीकेशन बनानी है, लेट्स सपोज व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बनानी है, सही। तो आप अकेले तो नहीं बनाओगे ना, अकेले बनाने बैठोगे तो सदियाँ लग जाएंगी आपको। क्या लग जाएंगी, सदियाँ। तो क्या होता है, पूरी एक टीम होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की क्या होती है, पूरी एक टीम होती है, तो वो मिल बांट के काम कर रहे होते हैं सारे, सही। तो क्या होता है कि भाई एक को, जैसे अभी हमारे केस में क्या है, पूरी वेबसाइट है, हमें पूरी वेबसाइट बनानी है, उसमें नैप बार भी है, उसके जो स्लाइडर्स भी हैं, उसमें जो है फर्दर प्राइसिंग का सेक्शन भी है, और भी बला जो है हमारे पास सेक्शंस हैं।
अब मैं एक दिन बनाने बैठूंगी तो मुझे तो टाइम लगेगा, मुझे तो चाहिए 4-5 दिन। सही, अगर क्या हो कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा हो जिसको ये भी काम आता है, हम दोनों मिलके काम कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, काम आपका बढ़ जाएगा कि भाई आप नेबर बना लो, आप स्लाइडर बना लो, ठीक है, आप जो ये फुटर बना लो, सबको काम क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अच्छा, अब होगा क्या, चलो सबने अपना काम कर लिया, अपने एंड पे सबने अपना काम कर लिया। अब क्या करना है, सबको मिलाकर वो प्रॉपर आपने बनाना है। सबके पास अलग अलग कोड है, अब सबका कोड कैसे आप अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे कि वैसे ही पूरा प्रॉपर एक वेबसाइट की शक्ल या कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी शक्ल वो इख्तियार कर ले, ठीक है। तो अब एक मैनेजर होना चाहिए जो बैठे और सबसे पूछे कि भाई आपका कोड कहाँ है, आपका कोड क्या है। अच्छा, कोड अब मैं शेयर कैसे करूँ, मेरे पास अब इंडेक्स की फाइल भी है, स्टाइल की फाइल भी है, जावास्क्रिप्ट की भी है, मतलब जो भी मैंने काम किया है। अब एक तरीका है कि एक तो फाइल है नहीं, मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, तो तरीका क्या है, जिप करके मैं उसको सेंड कर दूँ व्हाट्सएप पे, है ना, ये तरीका हो सकता है। अच्छा भाई, सबने जो है जिप करके उसके पास सेंड कर दिया, अब वो उसके लिए मसला हो जाएगा। अब वो उसको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला कोड मैं ऊपर रखूँ नीचे रखूँ, ठीक है, क्योंकि सब ने अपने तरीके से काम किया है ना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ गया ना, लेट्स सपोज एक बंदे ने भूल गया, मैंने बैकग्राउंड कलर ने रेड लगा दिया, मुझे ब्लैक लगा रहा था, वो अपने कोड में गया, दोबारा उसे चेंज किया, दोबारा से जिप किया, दोबारा दिया, अब कितनी सारी जिप हो जाएंगी इस तरह से, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप सारा फिर एक कोड मैनेज करो, ठीक है। तो इस मसलों को भी हल कौन कर रहा है, गिटहब। कौन कर रहा है, गिटहब, कि वहाँ पे टीम वर्क में काम होता है, सब अपना अपना काम करते हैं, ब्रांचेस होती हैं, क्या होती हैं, ब्रांचेस, ठीक है, सब अपनी ब्रांचेस बनाते हैं, सब अपनी ब्रांचेस पे काम करेंगे, और जब काम हो जाएगा ना तो एक मेन ब्रांच होती है, कौन सी, मेन ब्रांच, तो सब उसमें पुश कर देते हैं, सब उसमें पुश कर देते हैं। तो एक बंदा होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, सॉफ्टवेयर हाउस में एक बंदा होता है जो सबको ब्रांचेस बनाकर देता है, ठीक है। अच्छा, वो मेन जो आपकी चल रही है ना, जिससे आपकी वेबसाइट प्रोडक्शन पे, अब वो जब डालता है ना आपका कोड ब्रांच में, मेन ब्रांच में, तो वो चेक करता है, वो होता है सीनियर। कौन होता है, सीनियर, ठीक है। एक जूनियर होता है कंपनी में, एक सीनियर होता है, और एक कौन होता है, हेड होता है। अच्छा, जूनियर जो है वो हो सकता है मिस्टेक करेगा, जब भी तो उसको जूनियर बना रहे हैं, ठीक है, वो गलतियाँ कर सकता है ज़्यादा। अब उसकी गलतियाँ भाई चेक कौन करेगा कि भाई इसको हम प्रोडक्शन पर डाल रहे हैं तो इसने सही काम किया है, कोई मसला तो नहीं हो गया, चेक कौन करेगा, सीनियर करेगा, ठीक है। तो ये चेकिंग होती है, मर्जिंग से पहले, मर्ज कर रहे हैं ना, आपको कोड मिला रहे हैं तो उससे पहले चेक होता है कि आपने सही किया है, ठीक है, उसको अप्रूव किया जाता है, फिर ये क्या किया जाता है, मेन ब्रांच में मर्ज किया जाता है। अच्छा, तो भाई इतना समझ में आ गया, टीम वर्क हो जाएगा, इससे आपके मसले हल हो जाएंगे। टीम वर्क में अगर आप काम करें तो कोड मर्जिंग के इश्यूज आपके बंद हो जाएंगे। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आपके बराबर में नहीं है ना, आप जानते नहीं उस बंदे को जिसके साथ काम कर रहे हो, वो यूके में बैठा हुआ है, कहाँ, यूके में, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि गिटहब हो गया ना, कोड तो वहीं जा रहा है, कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है, और उसके साथ काम भी कर सकते हो। और ये फ़ायदा भी होता है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसकी कोई प्रोडक्ट है, जैसे दराज के एप्लीकेशन में, उसमें अगर आपने काम किया हुआ है ना कि ये बंदा इसने कुछ कोड पुश किया था, इसने कंट्रीब्यूट किया था, तो आपका एक नाम हो जाता है। बड़ी कंपनीज में जाकर अगर आप काम करते हैं ना, तो कोई एप्लीकेशन आप बनाते हैं वहाँ मिलकर, तो आपका भी नाम होता है कि भाई मैंने उस रेपो में ना कंट्रीब्यूट किया था, कोलैबोरेट किया था, सही, तो बड़ी वैल्यू होती है। और जब आप अभी इंटरव्यूज़ देने जाएंगे तो सबसे पहले आपका चेक किया जाएगा गिटहब। गिटहब क्या होगा कि भाई आपने जो जो बनाया ना, यहाँ पे रखा होगा सब, आपने ये कोड किया था, ये वाली वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, तो आपकी गिटहब की प्रोफाइल मैटर करती है। गिटहब की प्रोफाइल क्या करती है, मैटर करती है। जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी ना, जितना आपने कोड किया होगा, तो बंदा जो है पहचान जाएगा आपको। क्या पहचान जाएगा कि भाई आप वाकई क्या है, सीरियस है। हाँ हाँ, जाओ, नींद आती रहती है यहाँ के। अच्छा, तो वो बंदा जो है आपको पहचान जाएगा कि वाकई आप जो है रियल वाले जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। आपने अपनी उंगलियां ना घिसाई हुई हैं कीबोर्ड पे, आप काम करते रहते हो। रातों को आप जो है चैटिंग नहीं करते, रातों को आप काम करते हो, सही। अच्छा, काम क्या करते हो, ऑब्वियसली आपकी जितने ज़्यादा रेपोजिटरीज होंगे ना, जितना ज़्यादा आपने काम किया होगा, आप उतने ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट पता है किसको कहते हैं, कंसिस्टेंट, बताओ ज़रा, इंग्लिश टीचर है कोई, अरे कॉमन सा वर्ड है, तसलसल, ठीक है, मुस्तकिल काम करने वाला क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। अगर एक काम आप रोजाना करते जा रहे हो, तो एक दिन आएगा आप उस चीज़ में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट बन जाओगे, चैंपियन बन जाओगे, ठीक है। तो गिटहब प्रोफाइल आपकी बताती है कि अगर आपने ज़्यादा काम किया हुआ है तो आप कंसिस्टेंट हो, और कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपको काम नहीं भी आता ना, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो, तो अगर अगले बंदे ने ये देख लिया कि आप में ये खूबी है, तो आपकी हायरिंग हो जाती है। ये मैं आपको बता रही हूँ।
आपकी हायरिंग हो जाती है कि अगर आप वाकई लगन से काम कर रहे हो, लेके बैठे रहते हो, ठीक है, छोड़ते नहीं हो, जान नहीं छोड़ते उस चीज़ की, तो ये इस वाली चीज़ से भी आपकी हायरिंग हो जाती है। इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो सारी चीज़ें हमें नहीं आ रही होती, कोई ऐसा सवाल जो आपको नहीं आ रहा, लेकिन आप आगे से ये बता रहे हो कि भाई मैं कर लूँगा, मैं सीख लूँगा, मैं लेके बैठूँगा, मैं ज़िम्मेदार बंदा हूँ, तो बंदे रख लेते हैं आपको, मना नहीं करते, लेकिन वो होनी चाहिए ना, ये वाला लगन तो होना चाहिए आप में। अच्छा भाई, ये बातें हो गई गिट एंड गिट अप के फ़ायदे, इसके जो है वो मैंने प्रोस बता दिया आपको, कौन तो नहीं होंगे, प्रोस ही हैं सारे फ़ायदे आप लोगों ने नोट कर लिया, समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल काम कि अब हमने करना क्या है। मेरे साथ ने बातें बहुत कर ली हैं, अब बताएं करना कैसे इसको, ठीक है। मेरी ज़बान ख़राब हो गई, एक्सपायर, दूसरी लगवा लूँ, यही चल रही बड़ी बात है। 4-4 घंटे, एक दिन 4 घंटे चलती है, एक दिन 7 घंटे चलती है, ये वाला सीन है। हाँ, बैकअप अच्छा नहीं है, सेल ख़त्म हो गए शायद, थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। नहीं, रात में नहीं चलती बेटा, रात में मैं सो जाती हूँ। अच्छा भाई, खैर, हाँ बेटा, हाँ, हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने गेट को डाउनलोड करना है। क्या करना है? गेट को डाउनलोड, सिंपल गूगल पे जाना है, क्या लिखना है, गेट डाउनलोड, एंटर करेंगे आप, पहले वेबसाइट आ रही है SCM, इस पे जाना है आपने, और आपका सिस्टम ऑब्वियसली सबके पास कौन सा है, विंडोज़ है। कौन सा है? विंडोज़। तो यहाँ पे जाके आपको विंडोज़ की मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अपने सिस्टम 64 बिट है, ठीक है, या 64 है, इसमें कोई भी मसला नहीं है, पहला वाला कर लेना, इतना देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला इसको क्लिक कर देना, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर इंटरनेट आपके घरों में अच्छा है, सही, तो ये स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोडिंग। और माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त, कितना तेज़ इंटरनेट है ना, हमें नज़र भी नहीं आ रही चीज़ें, इतनी तेज़ चल रहा है। हाँ जी, चल गया, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, हुआ हुआ है, देखो 1 आ रहा है, आई गेस पहले से हुआ हुआ था इसमें। ऐसा होता है ना, कभी आप चीज़ को दोबारा डाउनलोड करते हो तो नंबरिंग आ रही होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ ताकि स्ट्रेस से पता चले, घर में अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपको कोई मसला ना हो। जी बेटा, मुझे भी दिख रहा है, मैं भी आंखें रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब तक ये हो रहा है अटेंडेंस ले रहे थे मैं आप लोग की, चलो हो जाने तो 2 मिनट रह गए, कर सकते हैं बेटा, इतना तो स्लो नहीं है। खैर, मंडे को, हाँ कल याद आया, कल आपकी क्या है, वर्कशॉप है, किसकी, फ्रीलांसिंग की। आपको क्या करना है, आना है, कितने बजे आना है, 3 से 5, और आ रहे सब आ रहे ना? जी बेटा, कल आना है, कल आपकी वर्कशॉप होगी। प्रीवियस वाली कैंसिल हुई थी क्योंकि मीटर शार्ट हुआ था यहाँ का, अब नहीं है, अब सब सेट है, ठीक है। तो आप लोगों ने कल आना है, सारे आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ना भाई? ये मोबाइल चैटिंग बाद में कर लेना घर पे, अभी क्या बोल रहे हो, मैं आना है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा प्रायोरिटी है, वो वाला सीन है। अच्छा सॉरी भाई, आपको डिस्टर्ब कर दिया। बताओ जरा, कल आ रहे सब? चुप कर जाओ, कल आ रहे सब? लड़कियां तो सभी आ रही हैं, लड़कों में भाई आना है, आना ज़रूरी है, फिर आपकी लग जाएगी एब्सेंट, फिर आप होइएगा नहीं कि मिस मुझे मेरे पैसे नहीं मिल रहे। आना है, साथ आ रहे हो ना? आप भी आ रहे हो ना? आप भी आ रहे हो ना? कुमैल, अली हसन, नहीं आओ फिर एब्सेंट लगा दूंगी, पैसे नहीं मिलेंगे फिर। 3 दिन का देखिए, मैंने कहा था 4 हफ्ते आपकी क्लासेस होंगी, कहा था ना, तो 1 वीक तो हो गई, 1 वीक जो है मसला हो गया, टेक्निकल इशू हो गया। अगर हम, हाँ 2 नहीं हुए ना, कहाँ क्लास नहीं हुई तो 2 काउंट कैसे होगा? इसकी वाइफ ले रहे हो तुम, बराबर बैठ गए। असर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, अली हसन भी बहस करने लग गए। भेज दो पीछे, आपकी वाइफ सुन में जा रही हैं, सिग्नल्स मैच हो रहे हैं। पहली क्लास के अटेंडेंस यार, आप हिस्ट्री में क्यों जा रहे हो? नहीं लगी तो मेरे पास मेंटेन है ना, लगा दूंगी मैं। आए थे किस दिन आए थे, सॉरी कितने लोग आए थे? आए थे हम, जीशान भी देखा था, आए थे,
कुमैल भी आया था, अली हसन आप भी आए थे, लड़कियां भी आई थी। कल सबने आना है, ठीक है? तो जितने लोग बैठे हुए सब आ रहे हैं ना, सब आ रहे हैं ना, ठीक है? क्या हो गया बेटा? मैंने देख लिया आपको आवाज़ निकालते, मुँह छुपाने की जरूरत नहीं अब। है निकाली थी आपने आवाज़। अच्छा भाई, गिट हो गई है हमारे पास, सिंपल ये इंस्टॉल हुआ है, ये सॉरी डाउनलोड हुआ है, इसको इंस्टॉल भी करना है आपने। तो कैसे करते हैं? जैसे VS कोड किया था, डबल क्लिक करके और वो नेक्स्ट 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 किया था, वो सारा काम करना है। हमने किया नेक्स्ट, हमने किया नेक्स्ट, हमने किया नेक्स्ट, हमने किया नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। और ये कह रहा है कि आपको जो वर्जन है वो कंटिन्यू, मेरे पास पहले से हुआ है, खैर आपके पास ये इशू आएगा। अगर मेरे पास पहले से हुआ है ना, और अगर कोई सॉफ्टवेयर मैं दोबारा करती हूँ तो आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाता है, ठीक है? कोई मसला नहीं होता, अपडेट हो जाता है। जैसे VS कोड आपके पास हुआ है, अगर आप VS कोड दोबारा करोगे तो अपडेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। वो आपको बता रहा था कि भाई पहले हुआ है तो वर्जन इसका चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं किया पूछ कर दो। ग्रीन लाइट, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग है ये। ढोल बज रहे हैं? क्यों भाई? अच्छा हाँ, कल टाइम पे आ जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, और फिर आपके पैसे चले जाएंगे ना। सही बात है, चले टाइम से आए, आ जाएंगे। पहले दिन तो होता है ना, आगे पीछे हो जाते हैं लोग, लेकिन जब फॉर्म में आते हैं तो फिर चीज़ें प्रॉपर चलती हैं। लेकिन अभी आप लोग की नहीं चली अभी तक, 2 महीने होने वाले हैं। हाँ आप लोग आदि बन चुके हैं इस चीज़ के, यूज्ड टू हो गए हो। बल्कि खुश होते हो आप लोग, आप मैंने देखा है उस दिन ना आप लोग खुश होते हो, ठीक है? अच्छा भाई, एक्सेस डिनाइड, नो वे, मुझे पता है वैसे पासवर्ड। अच्छा, तो इस तरह से ये नोट्स वगैरह बताएगा, इसको बंद कर देना। अब आपने चेक करना है कि आपकी मशीन में सक्सेसफुली गिट इंस्टॉल हो चुकी है, ये आपने चेक करना है। तो चेक कैसे करोगे? यहाँ पे सर्च में जाओगे और आपने लिखना है CMD याद करो तो आप VS कोड खोलने के लिए भी यूज़ करते हो, ठीक है? यहाँ से भी CMD ओपन हो सकता है। ये क्या होता है? आपका टर्मिनल, ये ब्लैक स्क्रीन होती है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल, ठीक है? CMD भी कह सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट कह सकते हो, इसको टर्मिनल कह सकते हो, चलेगा। अच्छा, अब आपने चेक करना है कि आपके पास गिट मशीन में इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। कौन सा वाला? सक्सेसफुली। अब चेक करने का तरीका क्या है? चेक करने का तरीका क्या है? आपने लिखना है गिट। क्या लिखना है? गिट। क्या लिखना है? गिट। अच्छा, छोटे छोटे दिख रहा है, मैं अब इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं, 36, ठीक है? अच्छा, आपने लिखना है गिट और देना है स्पेस। क्या देना है? स्पेस। और लिखना है माइनस। क्या लिखना है? माइनस। फिर आप पूरा कंप्लीट वर्जन भी लिख सकते हो, या चाहो तो जस्ट V भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? चाहो तो पूरा वर्जन भी लिख दो, अगर नहीं चाह रहे तो जस्ट V भी लिख सकते हो, ठीक है? ये करने के बाद एंटर करना है। क्या करना है? एंटर। अब देखिए आपके पास बता रहा है कि गिट का वर्जन आपकी मशीन में कौन सा इंस्टॉल हो चुका है, 2.5, 1.2, विंडोज़ 1, ठीक है? अगर इस तरह से कुछ नंबर्स आपको दिखें तो इसका मतलब क्या है? ये साफ निशानदही किस बात की है कि आपकी मशीन में गिट इंस्टॉल हो चुका है। इतना काम कर लिया, सही। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? आपने गिटहब पे अकाउंट बनाना है। गिट का हो गया, गिट इंस्टॉल हुआ है अभी सर, क्या हुआ है? गिट इंस्टॉल हुआ है। फिर आप लोगों ने क्या करना है? गिटहब पे अकाउंट बनाना है, जिस पे लेकर जाएंगे ना कोड, वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पर आपने क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट। अच्छा, मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना हुआ है, तो आई गेस मैंने आप लोगों के लिए एक अकाउंट बनाया था AID वाला, उससे मैं अकाउंट आपको शुरू से बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कोई मसला ना हो। उसका क्या था? ईमेल एड्रेस, तो सिंपल अकाउंट बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? गिटहब पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे? गिटहब, ठीक है? तो गिटहब पे हम जाते हैं, बाय राइटिंग गिटहब, पहले ही लिंक आ जाएगा, इस पर आपने जाना है, इस तरह से इंटरफेस आएगा। अच्छा, ये पूछेगा आपने साइन इन करना है या साइन अप करना है, तो हम क्या करेंगे? साइन अप करेंगे ना, हमारा अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो हम बनाने जा रहे हैं, तो बनाने के लिए आप साइन अप करते हो। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कि आप गूगल से करना चाह रहे हो या ये वाली चीज़ करना चाह रहे हो, तो कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। गूगल अकाउंट है तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, नहीं तो चाहो यहाँ पर भी अपना ईमेल वगैरह पास कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, दोनों से आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। पासवर्ड वगैरह आप बता रख दो, इसका क्या रखें, 1122। हाँ, यूज़र नेम मे बी कॉम्प्रोमाइज इज अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज। ओके भाई देखिए, पासवर्ड आपने बड़े ख्याल से रखना है, थोड़ा स्ट्रांग बनाना है उसको। अब मैंने जो पासवर्ड रखा था ना, वो कह रहा है भाई ये जो है सिंबल सा है, कोई दूसरा रखो, तो क्या रखें हम इसका पासवर्ड? 00112233। सही है, सही 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 रख दिया, ठीक है। देखो चेक हो गया। अब मैंने कुछ नया रख दिया ना, यूनिक सा, बताऊंगी क्यों मैं आपको। अच्छा, यूज़र नेम, ये वाली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ना पापा की परी, ठीक है, और इस तरह के नाम नहीं रखने, या राइडर शाइडर कुछ नहीं रखना, ठीक है, या पता नहीं कहाँ का शहजादा, उस तरह के नाम नहीं रखना। ये ऐसा नाम होगा जिससे आप दुनिया को इंट्रोड्यूस होगे। तो यहाँ पे तरीके से जो ना आपका रियल नाम जो है ना, रियल आईडी से आना है आप लोगों ने, ठीक है, रियल नाम रखना है। तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं? मेरा नाम क्या है? तैयबा है, तो मैं तैयबा रख लूँगी। अच्छा, हो सकता है तैयबा नाम की जो है दुनिया में और भी हसीन लड़कियाँ हों, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, तैयबा इज नॉट अवेलेबल, तो मतलब मुझे आगे पीछे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। 104339। हाँ भाई ये मिल गया। ऐसा गूगल में भी होता है ना, गूगल पे अकाउंट बनाते हो आप, उस पर आपको नाम नहीं मिल रहे होते, तो आप आगे पीछे जो है कुछ नंबर्स लगाते हो, वो यूनिक बन जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये आप दिमाग नहीं ख़राब कीजिएगा अपना, इसको इनेबल करके बस ऐसे जाने दिए। क्रिएट अकाउंट, वेरीफाई करवाएगा। नहीं भाई, इधर सेव नहीं करना मैंने। जी बेटा, हो रही है वेरिफिकेशन कंप्लीट, सही। अच्छा, मुझे ईमेल आई होगी, तो ईमेल इसी में खोल लेती हूँ ना, जब अकाउंट लॉगिन है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, इस पर ईमेल खोल लेती हूँ। तो ये वेरीफाई करवाएगा, आपके पास एक कोड आ जाएगा, इस कोड को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा भैया, अब आपने अकाउंट बना लिया था, अपना यूज़र नेम रखा था और पासवर्ड रखा था, अब आपने करना है साइन इन। जी नहीं बेटा, वो वेरीफाई इसी वजह से करवाएगा ना, वो सेम एग्जैक्ट आपने कोड रखना है। अगर कुछ भी रख दोगे तो वेरीफाई कैसे होगा? वेरीफाई, हाँ नहीं नहीं, जस्ट उठा के ना एक बार पेस्ट कर देना है, वेरीफाई करवाना, याद नहीं रखना उसको, सही। उसने जैसे आपको एक टोकन दे दिया, आप उसको टोकन वापस कर रहे हो, वेरीफाई हो गया, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, यूज़र नेम क्या रखा था? तैयबा 104339। अब पासवर्ड क्या रखा था मैंने? हाँ आप क्यों बता, सही बात है। हाँ भाई, जो मैंने रखा था वो लगा दिया, तो बन गया मेरा अकाउंट। इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, ये आपका अकाउंट बन चुका है, और गिटहब का इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अब ये सर्कल दिख रहा है आपको, यहाँ प्रोफाइल में जाना है। अब आपने नया नया ताज़ा बनाया अकाउंट, तो आपके पास अभी इस तरह से दिखेगा, कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, कोई आपके बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपको बता रहा है कि 2025 से आपकी यहाँ पे कहानी शुरू हो रही है। क्या हो रही है? शुरू हो रही है, सही। अच्छा, तो ये बताओ जरा, एक ग्रीन डॉट मिल रहा है आपको, दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा, इसमें होवर करूं, क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई मसला है? लड़ाई हो रही है? इधर आके लड़ लो ना इधर आके लड़ लो ताकि हम इंजॉय कर लें। हाँ, करण वरण नहीं करा भाई, तारों से नहीं लड़ो, बंदा उड़ जाता है, ये ज़्यादा मसला है। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है आप कुछ कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे, टेकन 3 खेल रहे थे यहाँ पे बैठ के आप। अच्छा, तो क्या हुआ, एक ग्रीन डॉट आ गया, ये आपको बता रहे हैं कि आपने ना अभी 2025 में, मुबारक दिन कौन सा था? 14 तारीख थी, ठीक है। उस दिन जाके आपने अकाउंट बनाया, तो आपने कंट्रीब्यूशन किए। क्या किए? कंट्रीब्यूशन। ये गिटहब इसको बोलता है कंट्रीब्यूशन। आप कुछ भी करोगे, अपना कोड जो है पुश करोगे, पुल करोगे, कोई भी एक्टिविटी आप करोगे, तो ये उसको क्या बोलेगा? कंट्रीब्यूशन जी। और ये जो आपको ग्रीन डॉट्स है ना, ये जब भी बनेगा जब आप रोज़ाना काम कर रहे होगे, और जितने ही ग्रीन डॉट्स आपकी प्रोफाइल में होंगे, उतना पता चलेगा कि आप काम वाले बंदे हो या काम वाली बंदी हो, ठीक है। तो ये आपने ग्रीन डॉट्स फिल करने हैं, रोज़ाना गिटहब पे काम करना है। अच्छा, गिटहब पे काम क्या करेंगे? ऑब्वियसली अपना कोड ही पुश कर रहे होंगे ना, मैथ्स के असाइनमेंट्स तो नहीं बना रहे होंगे आप, कुछ ना कुछ तो कोडिंग कर रहे होंगे। तो इसके चक्कर में आप क्या हो जाएंगे, आप पे प्रेशर आएगा कि आपने अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है। वहाँ पे स्ट्रीक का पता है, स्नैपचैट यूज़ करते हैं आप लोग, स्ट्रीक क्या होती है?
पिक्चर्स आप रोज़ाना जो शेयर करते हैं तो आपकी स्ट्रिक मेंटेन होती है, ठीक है। और जिस दिन आपने शेयर नहीं की उस दिन क्या होती है, स्ट्रिक टूट जाती है। ऐसा कोई सीन होता है? आई एम नॉट इनटू दैट, मैं पूछ रही हूँ। ऐसा होता है स्ट्रिक टूटती है, क्या होता है? ऐसा होता है, मतलब उस दिन जीरो हो जाती है। उस दिन क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो गिटहब वाला भी यही सीन है कि अगर आप इसकी जो है इसको रोज़ाना आप अपना कोड पुश करते रहोगे तो आपकी स्ट्रिक मेंटेन रहेगी। जिस दिन आपने काम नहीं किया उस दिन आपकी स्ट्रिक टूट जाएगी। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिक आपको दिख नहीं रही, दिख रही है कहीं? नहीं, वो आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब देखो मेरी प्रोफाइल जो है वो मैंने किया हुआ ये सारा काम ना अपनी प्रोफाइल पे, ये सारा यूट्यूब वीडियोस के थ्रू इसको अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आपको ऐसा ही दिखता है। आपको थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है और अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाना पड़ता है। या चलो यहीं से जाते हैं हम, मैं लिखूँ तैयबा अली। देखो गिटहब आ रही है पहले पे, ठीक है। तो इस पे जाते हैं हम। नहीं बेटा वो मैं नहीं हूँ, मैं ये रही, सही है। तो मेरी गिटहब जो है टॉप पे आ रही है गूगल पे, मैंने तैयबा अली लिखा और फ्लैक्स मार लिया अपना, सही। अच्छा तो भाई ये मेरी प्रोफाइल है। अब देखो मेरी प्रोफाइल ऐसे दिख रही है, आपको ऐसे दिख रही है, स्ट्रिक भी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिख रहा है और ये मुझे 4 साल हो गए हैं, 2022 से स्टार्ट किया था, 2025 हो चुका है, सही है। तो ये आपको बताता है, ये आपकी ना माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नज़र ना लगे, ये आपको बताता है कि आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया और आप कौन से ईयर में पहुंच चुके हैं। और ये ग्रीन डॉट्स देखो ये आ रहे हैं। प्राइवेट और पब्लिक रेपोस का होता है, जैसे अभी जो आप काम कर रहे हो ना, आप दुनिया को दिखाओगे। ऑब्वियसली अभी आप जो है प्रैक्टिस मोड में हो, जो काम कर रहे हो, जो चीज़ें बना रहे हो, दुनिया को दिखाओगे ताकि आपको काम मिले, सही है। अब जब काम मिल जाएगा आपको, वो काम दिखाओगे दुनिया को? नहीं ना, क्लाइंट का काम तो नहीं दिखाएंगे ना, वो आप काम करें। अगर क्लाइंट का काम दुनिया को दिखा देंगे तो फिर गए आपके पैसे, ठीक है। कोई और करके वो आपको पहुँचा भी देगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए, डॉलर्स कहाँ गए, किसके अकाउंट में गए, कोई पता नहीं चलेगा। तो क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट रेपोजिटरी होती है इस पर कि काम आप पब्लिक रखना चाह रहे हैं या प्राइवेट रखना चाह रहे हैं। अगर जब आप प्राइवेट करते हैं ना तो फिर ग्रीन डॉट नहीं दिखता, ग्रीन डॉट नहीं दिखता। अच्छा देखो अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी आप लोगों के लिए क्या मैटर करता है कि आप इसको ग्रीन करो, आप क्या करो, ग्रीन करो। लेकिन जब आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, क्लाइंट का काम आ रहा है, माशाल्लाह से आप डॉलर कमा रहे हो, सही, इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर आप जो है, फिर आप इस चीज़ को मैटर नहीं करते कि भाई मेरे ग्रीन डॉट्स बन रहे नहीं बन रहे, पैसा तो आ रहा है ना मेरे अकाउंट में, इतना काफ़ी है, सही है, इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी जो काम कर रहे होते हो, एक्सपीरियंस आता रहता है, वो वैसे ही चलता रहता है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, ग्रीन डॉट ज़्यादा भरने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। अच्छा तो इस तरह की रेपोस आप कैसे बनाओगे, मैंने कैसे किया है, मैंने यूट्यूब जाके ना सर्च किया था कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, जिसकी वजह से मेरी गूगल पे क्या आ रही है, टॉप पे भी आ रही है। आप भी अगर चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल जो है टॉप पर आए तो इसमें कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, चीज़ें वगैरह आपको करनी पड़ती हैं एसईओ रिलेटेड, तो आपकी क्या होती है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाती है। ये करना है आप लोगों ने। अच्छा तो ये गिटहब पे अकाउंट बना लिएगा, और कौन सा बनाया था, AIT बना, ठीक है। ये अभी मैंने क्या किया, गिट को इंस्टॉल किया था, फिर क्या किया, गिटहब पे अकाउंट बना लिया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने गिट को बताना है, किसको बताना है, गिट को, कि आप ही वो बंदे हो, आपका ये यूज़र नेम है, आपका ये पासवर्ड है, ये ईमेल है, आप ही उस मशीन पे बैठे हुए हो और आप ये वाला कोड गिटहब को पुश कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, गिट को कॉन्फ़िग करना है, क्या करना है, गिट को कॉन्फ़िग करना है। तो आपने CMD में दोबारा जाना है, और मैं आपको बता रही हूँ कमांड, क्या बता रही हूँ, कमांड। कमांड क्या होती है, जो कुछ भी आप इस पर लिख रहे हो कमांड ही कहलाती है। मैंने लिखा गिट, क्या लिखा, गिट कॉन्फ़िग, क्या लिखा, कॉन्फ़िग -- ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, ऐसे ही लिखना है, जैसी लिखी हुई ना आपके पास, एज इट इज़, सेम टू सेम, ऐसे ही लिखना है आपने। अच्छा यूज़र नेम कौन सा लिखेंगे, जो अभी आपने गिटहब पे अकाउंट बनाया है ना, जो आपने यूज़र नेम रखा है वो सेम जाएगा। तो मैंने क्या रखा था, क्या रखा था मैंने, हाँ तैयबा 104339, सही, ये रखा था। और इसके बाद यही वाली कमांड जो आपको दिख रही है, सेम आपने यही पेस्ट करनी है। अब देखो एक फ़ायदा एक ये है कि मैं दोबारा से लिखूँ कमांड्स, आपके कीबोर्ड में 2 तरह की कीज़ होती हैं, अप और डाउन, दिख रही है सबको। तो आपने क्या प्रेस करना है, अप वाली को, ये तो खुद ही आ गई। हिस्ट्री में जो आपने कमांड लिखी होती है ना प्रीवियस, ये खुद ही आ जाती है। अच्छा फिर मैंने चेंज क्या करना है, अब नेम की जगह पास होगा ईमेल, क्या पास होगा, ईमेल, और यहाँ पे ईमेल पास कर दो। और मेरा क्या था उसमें, ईमेल AIT था। आसान है, ये 2 कमांड्स आप नोट कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी आ चुकी है।
आपने यूज़र नेम भी पास करना है और यूज़र ईमेल भी पास करना है और अपना ही करना है, जिस पे अभी आपने गिटहब वाला यूज़र नेम किया था ना वो लिखना है, और ईमेल जिस पे बनाया था, जिस पे अकाउंट बनाया था जिस ईमेल पे, वो ईमेल पास करनी है और दोनों को एंटर कर देना है। इतना काम करना है। अब आपने अपना शनाख्ती कार्ड बना दिया है गिट के पास कि आप ही वो बंदे हो कि आपका यूज़र नेम ये है और ईमेल ये है, ठीक है जी। नहीं बना हुआ? अच्छा है, नहीं बना हुआ। अच्छा देखो, जब मैंने इनिशियलाइज करवा दिया ना, ये वाला मेरा आ रहा है, प्रीवियस वाला कोड किया था, चार बार नहीं लिखना, स्टार्ट करना पड़ जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ के पीसी में ना घर पे आप लोगों ने एक बार करना है, ये सारा सेटअप एक बार करना है, लेकिन अगर यहाँ की पीसी आप यूज़ करते ना तो हो सकता है आपसे पहले ना किसी ने अपना कोड पुश किया हो, अपना यूज़र नेम वगैरह ये सेट किया हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले चेक कर लिया करोगे। अगर किसी का पीसी यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने चेक करना है कि आपसे पहले किसी का गिट वगैरह तो इंस्टॉल नहीं है, किसी का गिट जो है वो लगा हुआ तो नहीं है। अब देखिए, मैंने चेक किया तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी बैच में ना अपना कोड पुश किया था, तो मैंने अपने लगाए हुए थे, मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव करने के बाद अब कैसे पता करेंगे, यहाँ पे जाके सर्च करना है आपने क्रेडेंशियल मैनेजर। क्या सर्च करना है? क्रेडेंशियल मैनेजर, CRED लिखोगे आ जाएगा। इसको देखा मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ क्रेडेंशियल। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कहीं गिट एंड गिटहब कुछ भी लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स कि अब किसी का नहीं लगा हुआ, किसी का नहीं लगा हुआ। जब ये वाली कमांड चलाओगे दो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका लग जाएगा, आपका लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई ग्लोबल, इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, है ना। मतलब ऐसी ये चीज़ है कि आपने इसको ग्लोबली बता दिया कि आपका यूज़र नेम है और ये आपका ईमेल है। आप किसी भी जगह से आप अपना कोड जो है पुश करोगे, गिट आपसे बार बार नहीं पूछेगा कि आप कौन हो, कौन है ये बंदा, कौन से यूज़र नेम से पुश कर रहे हो, कहाँ पुश करना चाह रहा है, ठीक है। ये परेशानी आपको नहीं आएगी। अच्छा, टाइम हो गया है, इतना काम कर लिएगा। आगे वाला कैसे अपना कोड पहुँचाना है, ठीक है, कैसे अपना कोड जो है वो गिटहब पे लेकर जाना है, वो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सही। अच्छा, असाइनमेंट सुन लें आप लोग। ये तो सेटअप है, ये तो सिंपल सी चीज़ है अकाउंट बनाने में, क्या ये कोई असाइनमेंट हो सकता है? हाँ बेटा, छुट्टी आ रही है आपके पास 2 दिन की। हाँ तो आना है, वो तो मेरी क्लास का पार्ट थोड़ी है, मेरा थोड़ी है। अच्छा सुन लें, जिनके असाइनमेंट मैंने बताया ना इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो कर लिएगा। और उसके आगे काम करना है बेटा, काम करोगे तो ही सीखोगे ना। जिंदगी को हमने ऐसे लेकर चलना है, जिंदगी आसान नहीं होती बेटा। हाँ, आपको अगर आपकी बड़ी बहन बता रही है ना तो सही बता रही है, आपको सिराते मुस्तकीम पर लेकर जा रही है। अच्छा भाई, यहाँ तक के बना लिया आपने नैप बार, ये इमेज बना लिया, ये बना लिया, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन। कुमैल, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, तीनों के तीनों देख लिया, स्कैन कर लिया अपनी आंखों से, कर लिया। दोबारा दिखा रही, वेलकम के बाद ना ये पूरा लिख लिया। ये 4 डब्बे, चार सफ़ेद कलर के डब्बे भी बनेंगे, ठीक है। और ये ऑर्डर नाम भी लिखा जाएगा, सही है। और इसके बाद ये भी लिखना है, ठीक है, ये वाला भी बनाना है, ये इस्लामाबाद भी लिखना है, ये भी लिखना है, इमेज भी लगानी है, 1 2 3 यहाँ तक के। देखो अगर गौर करो तो सेम ही है, जस्ट क्या हो रहा है, ये इधर से उधर आ जाता है, इधर से उधर आ जाता है, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो कोड में वो चीज़ पहले रख दो, वो बाद में रख दो, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको ऑर्डर वाला ही बताया था, सही। तो देख लें आप, सॉल्ट एंड पेपर में जो रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजीज है ना, ये वाला सेक्शन इस्लामाबाद, फैसलाबाद और बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर, सही है। ये तीनों बनाने, ये तीनों आपने बनाने, सुन लिया ना जी। मुनीबा आपने ना साइड बाय साइड नहीं किया, नीचे आ रहा है, फ्लैक्स बॉक्स से बनाओ ताकि कंटेंट और इमेज साइड बाय साइड आ जाए, सही। अब बताओ कोई मसला, कोई मसला है? जितना मैंने गिट एंड गिटहब पर सिखाया है, इतना सेटअप करके लेकर आना और इतना बना कर लेकर आना, सही है। फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी कोड कैसे पुश करना है आपने। अटेंडेंस नहीं हुई है आपकी तो आप लोगों को थोड़ी जहमत मिलेगी बैठने की, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ और बोल दे ज़रा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।